हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि यदि समुच्चय जिनका अवयव 1 2 3 4 6 और आर ए पर एक संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि आर समुच्चय कोष्ठक में ए कॉमा बी जो ए कॉमा बी बिलोंग करता है ए से संख्या बी को पूर्णतः विभाजित करती है, तो आर का परिसर ज्ञात कीजिए। हमें आर का परिसर बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिख। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है, इनके बीच हमें संबंध बनाना है। तो जो संबंध आर होगा वो क्या होगा, ए समुच्चय ए से बी में होगा। और ये जो संबंध होगा इस प्रकार होगा कि यहाँ पे कोष्टक में एक्स कॉमा वाई जो एक्स बिलोंग करेगा समुच्चय ए से और वाई बिलोंग करेगा समुच्चय बी से, ये होता है। और ये क्या होता है, आपका प्रथम घटक होता है जो समुच्चय ए से लिया जाता है, और ये द्वितीय घटक होता है जो समुच्चय बी से लिया जाता है, और इसको हम रोस्टर रूप भी कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारा समुच्चय ए दिया गया है उसको लिख ले। ये दिया गया 1 2 3 4 6 दिया गया है, ये समुच्चय ए दिया गया है। अब इनके आर में जो संबंध है वो इस प्रकार परिभाषित है। आर बराबर यहाँ पे कोष्टक में क्या दिया गया, ए कॉमा बी यहाँ कह रहा है कि ए बी समुच्चय ए का क्या है, सदस्य है। और फिर कह रहा है कि ए बी को पूर्णतः विभाजित करना है। तो हमें क्या करना है, इनमें संबंध बनाना है। तो यहाँ पे जो संबंध होगा इसका वो क्या हो जाएगा, देखिए ए बी को पूर्णतः विभाजित करता है तो एक क्या करेगा, एक को पूर्णतः विभाजित करेगा। फिर एक आपका 2 को विभाजित करेगा। फिर अगर हम एक ले रहे हैं तो ये 3 को विभाजित करेगा। फिर एक आपका 4 को विभाजित करेगा, एक आपका 6 को विभाजित करेगा। और फिर अब 2 लेते हैं तो 2 को विभाजित करेगा, तो 2 हो गया। फिर 2 आपका 4 को विभाजित करेगा, 3 को नहीं करेगा। फिर 2 आपका 6 को विभाजित करेगा, और फिर 3 क्या करेगा, 3 को विभाजित करेगा। और फिर 3 किसको विभाजित करेगा, 6 को करेगा। और अगर हम 4 की बात करें तो 4 स्वयं 4 को विभाजित करेगा, और फिर 6 स्वयं 6 को विभाजित करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका रोस्टर रूप हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका परिसर बताना है कि परिसर क्या होगा। परिसर आपका होता है, उसको हम इस प्रकार लिख लेते हैं। देखिए परिसर क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका प्रांत होता है। जो क्रम युग्म के प्रथम अवयव होता है वो प्रांत होता है, और द्वितीय अवयव क्या होता है, ये परिसर होता है। तो ये भी परिसर होगा, ये भी परिसर होगा, ये भी परिसर होगा, ये भी परिसर होगा, ये भी परिसर होगा। इस प्रकार से जो परिसर होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपका 1 2 3 4 6, ये क्या हो जाएंगे, इसका परिसर हो जाएंगे। और यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।